प्रमेय जो निदान है ना वो शुरू करते हैं। तो प्रमेय में आचार्य चरक ने सूत्र स्थान के 25वें अध्याय में प्रमेय को अनुसंगीणा नाम बोला है। ठीक है, तो प्रमेय अनुसंगीणा नाम। उसके बाद जो प्रमेय होता है उसमें तुम्हारी व्यान और अपान, ये दो वायु जो है ना, ये दो वायुओं से होता है। कौन कौन सी? व्यान और अपान वायु से। ठीक है, अब जो तुम्हारा भस्म में है ना वो भेलने माना है। तक्र, घृत और खटिका प्रमेय, तक्र प्रमेय, घटिका, घृत प्रमेय और खटिका प्रमेय ये हारित ने माना है। और तुम्हारा जो औपसर्गिक में है वो गोविंददास सेन ने माना है। अब जो तुम्हारे जैसे प्रमेय जो होते हैं ना वो 20 तरह के होते हैं। तो तुम्हारे जो 20 तरह के जो प्रमेय हैं, तो और भी जो रोग हैं जिनके प्रकार जो होते हैं वो 20 होते हैं। जैसे तुम्हारे योनि व्यापद, 20 योनि व्यापद होते हैं, है ना। जो तुम्हारे प्रमेय होते हैं वो भी 20 होते हैं और कृमि जो होते हैं वो भी 20 होते हैं। तो इसको कैसे याद रखोगे? प्रयोग कृमि पर। तो प्रयोग से तुम्हारा प से तुम्हारा प्रमेय, योग से तुम्हारा योनि व्यापद और कृमि पर मतलब कृमि। तो प्रयोग कृमि पर ये तुम्हारे कितने होते हैं? 20-20 होते हैं। अब जो है अपना प्रमेय जो है वो शुरू करते हैं। तो प्रमेय में क्या है? त्रिदोष कोप निमित्ता विंशति प्रमेय भवन्ति विकाराश्च अपरे अपरिसंख्यया तत्र यथा त्रिदोष कोप प्रमेय अभिनिर्वर्तयन्ति तथा अनुव्याख्यास्यामः। मतलब क्या हुआ कि त्रिदोष के कोप के कारण, त्रिदोष कोप निमित्ता मतलब उत्पन्न होते हैं, विंशति मतलब 20, प्रमेय मतलब प्रमेय, भवन्ति मतलब होते हैं। ठीक है, तो क्या होते हैं? त्रिदोष के कोप के कारण 20 प्रकार के प्रमेय रोग होते हैं और भी अन्य रोग त्रिदोष के कारण असंख्य होते हैं। जिस प्रकार त्रिदोष वात पित्त कफ का प्रकोप प्रमेयों को उत्पन्न करता है, उसी प्रकार ये से व्याख्या करेंगे। ठीक है, तो ये इसका मतलब हुआ। अब आओ तो फिर अपना जो है वो अगला श्लोक देखते हैं। इह खलु निदान दोष दूष्य विशेषेभ्यो विकार विघात भाव अभाव प्रतिविशेषा भवन्ति। मतलब क्या हुआ कि इह खलु निदान दोष दूष्य विशेषेभ्यो मतलब निदान के, दोष के और दूष्य की विशेषता के कारण विकार विघात भाव अभाव प्रतिविशेषा, प्रति मतलब भिन्न भिन्न, विशेषा मतलब विशेषा, भवन्ति मतलब होते हैं। तो क्या होता है? इस प्रकार निदान दोष दूष्य की विशेषता से विकार विघात भाव और विकार विघात अभाव ना भिन्न भिन्न विशेषताएं होती हैं। अब ये जो है थोड़ा सा इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, देखो इसका क्या मतलब है कि ये देखो निदान दोष और दूष्य विशेषेभ्य मतलब निदान दोष और दूष की विशेषता क्या होता है कि निदान जो होते हैं वो रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं और दोष जो होते हैं वात पित्त कफ की अवस्था और दूष्य जो है रस रक्त मांस मेद आदि धातु हैं। इन तीनों की मात्रा बल समय और संयोजन को ही विशेष कहा गया है। तो इन तीनों की विशेषता के कारण ठीक है विकार विघात भाव और विकार विघात अभाव, या तो रोग नहीं होगा या तो रोग होगा। मतलब इसको ऐसे समझो कि विकार विघात भाव क्या हुआ? रोग का ना होना। यदि जो कारण है जो आपने निदान लिया वो बहुत ही कम है, बहुत हल्का हो, या फिर जो दोष है वो अल्प मात्रा में हो और जो दूष्य हो वो मजबूत हो। माने तुमने क्योंकि जो निदान है वो हल्का लिया तो उससे क्या होगा, जो दोष होंगे वो भी कम ही अल्प ही प्रकोपित होंगे। और जो मान के चलो जिसको वो दूषित करेंगे, जो दूष्य हैं, अभी जो दूष्य है वो दूष्य 10 दूष्य हैं, तो अभी 10 दूष्य भी हम आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन से 10 दूष्य हैं। तो वो जो दूष्य हैं अगर वो मजबूत हैं तो भाई रोग तुम्हारा नहीं उत्पन्न होगा, तो रोग उत्पन्न नहीं होगा। तो इसे कहते हैं विकार विघात भाव। जो विकार मतलब रोग का जो विघात तो है ना, उसका जो भाव है तो क्या होगा, उससे उसका जो रोग है वो उससे नहीं उत्पन्न होगा। ठीक है, अब क्या होगा आगे अगर हम देखें विकार विघात अभाव, तो जो विघात का जो भाव है वो नहीं है। ठीक है, तो उसमें अभाव है, विघात के भाव में अभाव है तो क्या हो जाएगा, उससे रोग हो जाएगा। जैसे कि कारण अधिकता हो, जैसे विकार विघात अभाव। तो अब जैसे मान के चलो तुमने निदान बहुत ज़्यादा ले लिया है ना, तुमने निदानों का सेवन बहुत अत्यधिक कर लिया तो निदान अत्यधिक हो है ना। दोष अब क्योंकि तुमने निदान जो है अत्यधिक ले लिया तो क्या हो गया, दोष तीव्र रूप से कुपित हो गया। और जो तुम्हारे दूष्य हैं वो शिथिल हैं, माने वो दुर्बल हैं, जो तुम्हारे दूष्य हैं वो दुर्बल हो गए तो रोग अवश्य ही उत्पन्न होता है। इसे कहते हैं विकार विघात अभाव, माने रोग की उत्पत्ति का अवरोध ना होना। तो विघात मतलब अवरोध और अभाव मतलब कि उसमें कोई भी वो नहीं है, अवरोध नहीं है। ठीक है, कोई भी अवरोध का ना होना, तो इसे कहते हैं विकार विघात अभाव। तो क्या हो जाएगा कि रोग इसमें जरूर ही तुमको हो जाएगा। ठीक है, अब प्रतिविशेषा भवन्ति, प्रति मतलब तुम्हारा भिन्न भिन्न, विशेषा मतलब अवस्थाएं है ना, भवन्ति मतलब होती हैं। तो निदान दोष और दूष्य की शक्ति के अनुसार रोग का ना होना, देर से होना, अल्प होना, ये संपूर्ण लक्षणों को न दर्शाना या पूर्ण लक्षणों के साथ होना है ना, ये अलग अलग प्रतिविशेष कहलाते हैं। ठीक है, तो अभी है ना हमने ये वाला श्लोक अपना कंप्लीट कर लिया और इसको अच्छे से समझ लिया कि इसका क्या मतलब है। अब इसमें आपने एक चीज़ देखी होगी कि प्रतिविशेषा भवन्ति, माने कि प्रतिविशेषा मतलब भिन्न भिन्न और विशेषा मतलब अवस्थाएं या विशेषताएं है ना, भवन्ति मतलब होती हैं। तो क्या क्या कि दोष निदान दोष और दूष्य
जो है ये कौन कौन से जो है विभिन्न भिन्न 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 विशेषताएं उत्पन्न करते हैं। अब अगले श्लोक में ना यही समझाया गया है। यदा ही त्रयो निदान दोष विशेषा परस्परम अनुबंधयन्ति अथवा काल प्रकर्षाद अबलियांसो अथवा अनुबंधन्ति। मतलब क्या हुआ कि ये जो तुम्हारे तीन है कौन कौन से निदान दोष और दूष, इसका परस्परम मतलब आपस में, न मतलब नहीं, अनुबंधयन्ति मतलब अनुबंध नहीं होता है, अथवा होता भी है तो काल प्रकर्षात मतलब बहुत देर में होता है, और या फिर अबलियांसो अथवा अनुबंधति, या फिर जो अनुबंध होता है वो बहुत ही अबलियांस माने जो दोष होते हैं बहुत दुर्बल होते हैं, उन दुर्बल दोषों का अनुबंध होता है। तो क्या होगा ऐसी तीन स्थितियों में, ये देखो इधर पढ़ो, जब इधर क्या लिखा है, जब ये तीन निदान दोष आपस में अनुसरण नहीं करते हैं, है ना, परस्परम न अनुबंधयति अथवा देर से, है ना, काल प्रकर्षणात्, अथवा दुर्बल दोष दुर्बल अबलियांसो अथवा अनुबंधति, या दुर्बल दोष आपस में संबंध करते हैं, तब क्रमशः क्या होता है, तब तुम्हारा क्रमशः, अब इधर आ जाओ, तब तुम्हारा क्रमशः क्या होता है, ना तथा विकार अभिनिर्वर्तन्ति, माने ना मतलब नहीं, तथा मतलब तब, विकार मतलब रोग, अभिनिर्वर्तन्ति मतलब रोग उत्पन्न नहीं होता है। माने जब ये होता है, जब तीनों दोष आपस में अनुसरण नहीं करते हैं, तब क्या होता है, तब जो है तुम्हारा तो विकार मतलब रोग की उत्पत्ति नहीं होती है। अगर उसमें बात था काल प्रकर्षणात् माने अथवा देर से होती है ना, अगर ये जो दोष दूष है अनुबंध तो करते हैं लेकिन देर से करते हैं, तो क्या होता है, अथवा देर से रोगों की उत्पत्ति होती है। और जब दुर्बल दोष आपस में अनुसरण करते हैं या आपस में संबंध करते हैं, तब अथवा तनु माने हल्के रूप में रोग की उत्पत्ति होती है, अथवा सभी लक्षण न होकर कुछ लक्षण से रोग की उत्पत्ति होती है। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब उसके बाद आ जाता है विपर्यय विपरीता इति सर्व विकार विघात भाव अभाव प्रतिविशेषा अभिनिर्वर्तयन्ति हेतुर्भवत उक्तः। ठीक है, अब इसमें आ जाओ, मेरा मेजरली अब इसमें क्या पढ़ना है, विपर्यय विपरीता। विपर्यय विपरीता का क्या मतलब होता है, विपर्यय का देखो मतलब होता है विपरीत अवस्था में, और विपरीता मतलब विपरीत परिणाम होते हैं। माने कि जब तुम्हारा, अब इसका मतलब देखो ये यहीं पर ही हमारा आ जाता है ये वाला विकार विघात भाव, रोग का होना। देखो अभी हमने क्या पढ़ा कि अगर दोष जो है वो तुम्हारा कारण अत्यधिक हो रहा है और दोष जो है तीव्र रूप में कुपित हो रहे हैं और दूष जो है वो दुर्बल है, तो रोग अवश्य उत्पन्न होगा। इसका मतलब यही है कि विकार विपरीत विपर्यय, माने कि अगर तुम्हारे दोष जो है वो अत्यधिक हैं, मतलब तुमने निदान बहुत अत्यधिक ले लिया, मतलब निदान का सेवन किया, और उसके बाद तुम्हारे जो दोष हैं, है ना, वो भी अत्यधिक कुपित हो गए, और दूष जो है वो शिथिल है या दुर्बल है, तो रोग उत्पन्न होगा। इसका मतलब ये है विपरीत विपर्यय, माने अर्थात इसके विपरीत दिशा में। किसके विपरीत दिशा में, इनके विपरीत दिशा में, है ना, इनके विपरीत दिशा में विपरीत होता है। इस प्रकार ये सभी विकार की अनुत्पत्ति और सब रोगों की उत्पत्ति को भिन्न भिन्न विशेषताओं में उत्पन्न स्वरूप कारण कहे गए हैं। तो यहाँ पर हमने अपना ये वाला जो श्लोक है वो कंप्लीट कर लिया है। अब हम अपने प्रमेय प्रकरण पे आएंगे, प्रमेय के हम निदान पढ़ेंगे। ठीक है, फिर अपना जो है वो प्रमेय के निदान वो शुरू करेंगे। तो प्रमेय के, ये कफच प्रमेय के निदान है कि तत्र एमे त्रयो निदान विशेष निदानादि विशेषः श्लेष्म निमित्तानां प्रमेहाणाम आशु अभिनिवृत्तिकरा भवन्ति तद्यथा। माने ये तीनों निदान दोष और दूष अपनी विशेषताओं से कफजन प्रमेय को शीघ्र ही उत्पन्न करने वाले होते हैं। जैसे कि तद्यथा माने जैसे हायनक यवक चीनक उद्वालक नैषद इत्कट मुकुंद महाव्रीहि प्रमोदक सुगंधानाम नवानाम अति वेलम अति प्रमाणेन। माने कि जो तुम्हारा उपयोग और क्या करते हैं, सबका उपयोग करते हैं। मतलब कि नवाना मतलब जो तुम्हारे नूतन है, जो नए हैं, नए नए हायनक। अब देखो इधर क्या लिखा हुआ है, जैसे कि नूतन मतलब नवानाम, नूतन हायनक यवक चीनक उद्वालक, हायनक यवक चीनक उद्वालक नैषद इटकट। देखो नैषद इटकट है ना, मुकुंद महाव्रीहि, फिर क्या है, मुकुंद हो गया, महाव्रीहि हो गया, प्रमोदक हो गया, सुगंधक हो गया मतलब बासमती चावल आदि का बार बार। ठीक है, नवाना मतलब नूतन, अति वेलम मतलब अत्यधिक लंबे समय तक, और अति प्रमाण मतलब अत्यधिक मात्रा में, च मतलब और उपयोग मतलब वो उपयोग करता है। तो क्या होगा, आदि का बार बार, है ना, अति मात्रा में सेवन करता है। फिर उसके बाद तथा और क्या कहता है, सर्पिशाम नवहरेणु मात्सुप्यानाम। और क्या होगा कि सर्पिशिताम मतलब घी से युक्त, अत्यधिक घी के साथ नूतन मटन नवहरेणु मांस सुप्यानाम, नूतन मटर और उड़द की दाल या दाल से योग्य अन्न। अब देखो अन्न योग्य अन्न आहार चना आदि का सेवन। ठीक है, और उसके बाद ग्राम में देखो, ग्राम में
आनुक औदका नाम च मासा नाम, ठीक है। और क्या है, ग्राम में आनुक और औदक मांसों का अधिक सेवन करता है। फिर शाक, तिल, पलल, पिष्ट अन्न। पिष्ट अन्न देखो अभी यहाँ पर आ गया तुम्हारा, क्या हो गया, मांसों का अधिक, शाक, तिल, पलल, पिष्ट अन्न। फिर पायस, कृष्णा, फिर देखो पायस, कृष्णा, विलेपी, कृष्णा विलेपी। फिर इक्षु विकाराणाम, और इक्षु का विकार माने जो बेकार है, यहाँ तुमने जैसे बेकार जो मतलब तुम्हारा बेकार शाक है, तिल है, पलल है ना, पिष्ट अन्न, पयास, फिर कृष्णा, विलेपी और ईख का विकार होना, मतलब ये सब विकार जो विकृत है, तुमने उसका सेवन किया तो तुम्हें प्रमेय हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या हो गया, क्षीर, नव, मध्य, मंदक, दधि, द्रव, मधुर, तरुण प्राणायाम, माने क्षीर, नूतन, मध्य, मंदक, दधि, कोई भी द्रव पदार्थ, मधुर पदार्थ और नए पदार्थों का अधिक सेवन, ठीक है। च उपयोग, मृजा, व्यायाम, वर्जनम, माने तुम्हारे जो मृजा मतलब शुद्धि, और व्यायाम का तुमने क्या वर्जन कर दिया, माने तुम अपने शरीर में बिल्कुल भी शुद्धि नहीं करते हो, और व्यायाम का तुमने वर्जन कर दिया, तो शरीर की शुद्धि और व्यायाम का तुमने त्याग कर दिया। फिर स्वप्न माने तुम्हारी निद्रा, शयन मतलब लेटना, और फिर आसन मतलब बैठना, और इसका अप्रसंग माने तुम्हें अत्यधिक ये चीज़ें करते हो, मतलब अत्यधिक नींद करते हो, अत्यधिक निद्रा, है ना, अधिक निद्रा, लेटना, बैठना, और जो भी कोई ऐसी। फिर यश, किश्चित, विधिर अन्योपि श्लेष्म, मेदो, मूत्र संजनम, स सर्वो निदान विशेषः, माने और जो भी कोई ऐसा कार्य जिससे कफ, मेद और मूत्र की उत्पत्ति होती है, ये सभी जो हैं वो प्रमेय के निदान हैं। मेजरली कफ प्रमेय के यहाँ पर हमने निदान बता दिए हैं। तो चलो फिर अपना अगला श्लोक जो है वो शुरू करते हैं। बहुद्रवः श्लेष्मा दोष विशेषः, मतलब प्रमेय में कफ का स्वरूप क्या होता है, तो प्रमेय में अत्यंत द्रव कफ दोष विशेष है, माने जो कफ दोष होता है वो अपने नेचुरल मतलब जो अपना वो जो सामान्य कफ दोष होता है ना, वो नहीं होता है, वो अत्यंत द्रव होना चाहिए, तो प्रमेय में अत्यंत द्रव कफ दोष विशेष होता है, ठीक है। अब बहुबद्धम भेद, अब यहाँ भेदो है, यहाँ मेदो आएगा, बहुबद्धम मेदो मासम श्लेष्म, फिर है शरीर क्लेदजः शुक्र शोणितम वसा मज्जा लसिका रसश्च ओजः संख्याति इति दूष विशेषा। अब जो हम कहते हैं कि दोष की प्रमेय में 3 दोष हैं और जो दूष हैं, तो जो दूष 10 होते हैं, तो प्रमेय में जो 10 दूष होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि नहीं होता, ये याद रखना, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि नहीं है, मज्जा, शुक्र, तो ये 6 हो गए, क्योंकि अस्थि नहीं है, बच्चे कौन से 4, तो ओक बल, कैसे याद रखोगे, ओक बल से, तो ओज, क्लेद, वसा या वसा और लसिका, तो ओक बल है ना, या ओक बल से आप ऐसे इसको याद कर सकते हो। तो ये आपके 10 जो हैं वो प्रमेय के दूष जो होते हैं वो हमने यहाँ बता दिए। अब जो हम कहते हैं कि प्रमेय जो है वो कफ प्रधान दोष होता है, तो प्रमेय जो है वो कफ प्रधान क्यों होता है ना, उसका ये है कि त्रैदोष में कफ की प्रधानता क्यों होती है, तो वो भी हम बताते हैं। देखो इसको अगर आप पढ़ोगे तो आप मुश्किल से समझ पाओगे। इसका मैंने क्या है, एक फ्लो चार्ट बना लिया है, तो मैं आपको ना इसको फ्लो चार्ट से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो प्रमेय की संप्राति जो कफ प्रधान जो हम कहते हैं कि दो प्रमेय जो है वो कफ प्रधान है, तो क्यों है, क्योंकि देखो निदान दोष और दूष्य का सन्निपात जब होता है, जब भी कोई भी हमने अभी पहले भी पीछे बता चुके हैं कि जब तक निदान दोष और दूष्य आपस में नहीं मिलेंगे, जब तक और वो नहीं होगा, है ना, प्रमेय नहीं होगा। तो जैसे निदान दोष और दूष्य का जब सन्निपात हुआ तो तीनों के सन्निपात से कफ की प्रधान वृद्धि हो जाती है और कफ का शीघ्र प्रकोप हो जाता है, ठीक है। ये सब आपको बिल्कुल इसी में से ऐसे ही मैंने इसी को मैंने यहाँ पर बस एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में बता दिया है, ठीक है। तो चाहे आप यहाँ से पढ़ लो, यहाँ से पढ़ लो, आसान रहेगा, लेकिन यहाँ से जो है ना बहुत ईजी रहेगा क्योंकि फ्लो चार्ट में बना दिया है, ठीक है। तो फिर उसका क्या होता है, कफ का शीघ्र प्रकोप हो जाएगा, शरीर की शिथिलता के कारण कफ का पूरे शरीर में प्रसार हो जाएगा, क्योंकि शरीर की शिथिलता क्यों हो जाएगी, जो तुम्हारे दूष्य हैं वो दुर्बल है, तो दुर्बल होने के कारण क्या हो गया कि शरीर में शिथिलता हो गई, तो शरीर की शिथिलता के कारण क्या हो जाएगा, कफ पूरे शरीर में प्रसार करने लग जाएगा। फिर कफ का सर्वोत्तम मेद धातु से संयोग होगा, क्यों होगा, क्योंकि क्या होता है कि समान गुण वाले होते हैं, ये देखो ये यहाँ पर लिखा है समान गुण भूयिष्ठवाद, माने कि समान गुण होने के कारण जो कफ का सर्वोत्तम मेद धातु से संयोग होगा। देखो अगली लाइन में ये लिखा हुआ है मेद के साथ मिश्रण, और मिश्रण क्यों होगा, क्योंकि समान गुण के कारण होगा। फिर कफ द्वारा मेद का दूषण हो जाएगा, कफ के बाद कि कफ क्या करेगा, मेद को दूषित कर देगा। फिर दूषित जो कफ है और जो दूषित मेद है वो शरीर के क्लेद और मांस के साथ संसर्ग करेंगे, माने पहले कफ दोष दूषित हुआ, उसने क्या किया, कफ दोष अत्यधिक मात्रा में शीघ्र प्रकोप हुआ, फिर उसके बाद उसने क्या किया, मेद को जो है वो दूषित किया। फिर ये कफ और मेद, दो दूषित कफ है दूषित मेद है, ये क्या करेगा, शरीर की क्लेद और मांस के साथ संसर्ग में आएगा और क्लेद और मांस का अत्यधिक वृद्धि कर देगा। और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, मांस धातु का प्रदूषण, माने मांस धातु है वो तुम्हारी जो है वो भी दूषित हो जाएगी और क्या करेगी, पूती मांस पीड़िका, शराविका, पक्षपिका आदि की उत्पत्ति कर देगी। माने मांस दूषित होकर क्या करेगा, देखो पहले कफ दोष दूषित हुआ, कफ ने मेद को दूषित किया, फिर इन दोनों ने क्या किया, शरीर के क्लेद और मांस की वृद्धि कर दी और उनको दूषित कर दिया। अब जब मांस दूषित हो गया तो उसने क्या किया, पीड़िका उत्पन्न कर दी, पूती मांस
पीड़िका जैसे शराबिका कश्यपिका ये उत्पत्ति कर दी। और जो क्लेद दूषित हुआ तो शरीर का जो क्लेद है पुनः दूषित होकर क्लेद का मूत्र में परिवर्तन हो जाता है। माने मांस क्या उत्पन्न करेगा, पीड़िकाएं, और जो क्लेद है वो क्या उत्पन्न करेगा, शरीर, वो उसको क्लेद जो है मूत्र में परिवर्तित हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा कि मूत्र व स्रोतस की ओर गमन, क्लेद का मूत्र में परिवर्तन, फिर जो वो है मूत्र व स्रोतस की ओर गमन हो जाएगा, और वंक्षण बस्ती प्रदेश के स्रोतसों के मुख पर जमाव। तो अब क्या हो जाएगा कि वहां पे स्रोतसों के मुख पर क्या होगा कि ये जो तुम्हारा क्लेद है ना ये मूत्र में परिवर्तित हो गया और मूत्र व स्रोतस की ओर इसने गमन कर दिया। फिर उसके बाद वंक्षण बस्ती प्रदेश में इसका जमाव हो जाएगा इस वाले क्लेद का जो कि मूत्र में कन्वर्ट हुआ है। फिर मूत्र व स्रोतसों का अवरोध, इससे क्या हो जाता है कि वहां पर चिपक जाएगा, तो क्या होगा मूत्र व स्रोतसों का अवरोध हो जाएगा। फिर इससे क्या होता है प्रमेह की उत्पत्ति हो जाती है। प्रमेह का स्थायित्व माने प्रमेह बहुत लंबे समय तक वहाँ रहेगा, और प्रमेय की असाध्यता, इसके बाद क्या हो जाएगा तुम्हारा प्रमेय जो है वो असाध्य हो जाएगा। तो यही जो चीज़ें हैं मैंने यहाँ पर इसको टेबल फॉर्म में एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में एक्सप्लेन कर दिया है, और ये जो है आपका उसी फॉर्म में है। ठीक है, तो ये बस एक आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि समान गुण भूयिष्ठवाद माने कफ का और मेद का समान गुण होने के कारण जो है कफ सबसे पहले मेद के साथ संसर्ग करता है। ठीक है, तो फिर हम अपना जो है वो अगला श्लोक शुरू करते हैं। शरीर क्लेदस्तु श्लेष्म मेदो मिश्र प्रविश्यान मूत्राशयम मूत्रत्वम आपद्यमानः श्लेष्मिकेरभि दशभि गुणः उपसृज्यते वैषम्ययुक्तेन तद्यथा श्वेत शीत मूर्त पिश्चिल अश्च स्निग्ध गुरु मधुर सांद प्रसाद मंदः तत्र येन गुणेन एकेन अनेकेन वा भूयस्तर उपसृज्यते तत्समाख्याम गुणैः नाम विशेषम प्राप्नोति। अब इसका क्या मतलब हुआ, देखो इसका क्या मतलब होता है कि जो कफ के जो 10 कफ में जो 10 प्रमेय मतलब कफ के 10 प्रमेय मतलब उसके गुण हैं, जो इसमें मतलब कहने का मतलब ये है कि कफ और वेद से मिली हुई शरीर की क्लेदता मूत्राशय में जाकर मूत्र स्वरूप को प्राप्त होकर विषमता प्राप्त कफ के इन 10 गुणों से युक्त होती है। जैसे तो ये कफ के 10 गुण क्या है, जैसे श्वेत है, शीत है, मूर्त है, पिश्चिल है, अच्छ है, स्निग्ध है, भारी है, मधुर है, सांद्र है, प्रसाद है और मंद है। इनमें जो जो एक अथवा अनेक गुणों से युक्त होता है वही उसी गुण के समान नाम को या गुण संबंधी नाम विशेष को प्राप्त होता है। अब देखो यहाँ पर इसमें क्या मतलब है इसका कि इन्होंने कहा है कि यहाँ पर जो है ये कफ के 10 गुण हैं, जैसे श्वेत है, शीत है, मूर्त है, पिश्चिल है, अच्छ है, स्निग्ध है, भारी है, मधुर है, सांद्र है, प्रसाद है और मंद है। यहाँ पर टोटल 11 आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बोल रहे हैं 10 हैं। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि जो तुम्हारा प्रसाद है और जो तुम्हारा अच्छ है, ये दोनों का मतलब क्या होता है, श्वेत मतलब कि तुम्हारा क्या होता है, स्वच्छता होता है। तो इस दोनों का मतलब एक ही है ना। तो इसीलिए यहाँ पर टोटल गुण तो 10 ही हैं, लेकिन उसमें से एक को मतलब 2 में बांट दिया, मतलब एक अच्छ भी हो गया, सांद्र प्रसाद भी लिख दिया है। तो अच्छ भी और प्रसाद भी दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो इसीलिए वैसे ये 10 ही हुए, लेकिन यहाँ पर इसको 11 कर दिया है। इनमें से जो एक एक अथवा अनेक गुणों से युक्त होता है वही उस गुण के समान नाम को या गुण संबंधी नाम विशेष को प्राप्त करता है। ठीक है, अब ये जो है अब क्या हुए कि ये जो 10 गुण हो गए, अब इन्हीं गुणों को क्या है कि कई सारे जो प्रमेय होंगे, अभी हम 10 प्रमेय, अभी जो हम कवच 10 प्रमेय पढ़ेंगे, तो वो इनमें से कोई एक भी गुण हो सकता है और गुण जो है वो आपस में मिलके कोई एक प्रमेय को बना सकते हैं। जैसे कि इनमें जो एक अथवा अनेक गुणों से युक्त होता है, कोई एक गुण से भी, कोई अभी जो 10 प्रमेय पढ़ेंगे कोई एक गुण से भी युक्त हो सकता है, और कोई एक या अनेक कोई आपस में दो मिलके, जैसे सांद्र प्रसाद में है तो हमने देखा कि सांद्र भी है। अभी देखो यहाँ पर क्या आएगा, प्रसाद तो ये रहा और एक यहाँ पर सांद्र भी तुम्हें दिखेगा, तो यहाँ पर तुम्हारा सांद्र ये रहा। तो सांद्र प्रसाद में क्या होगा कि तुम्हारा सांद्रता भी होगी और प्रसादता भी होगी। ठीक है, तो इसीलिए या तो एक को मिला के या फिर दोनों को मिला करके या फिर अनेकों को मिला करके जो अभी हम आगे 10 प्रमेय पढ़ेंगे वो उसमें होते हैं। मतलब कि ऐसा नहीं है कि मतलब श्वेत है तो श्वेत प्रमेय हो जाएगा, शीत है तो शीत प्रमेय हो जाएगा, मूर्त है तो मूर्त प्रमेय, पिश्चिल है तो नहीं, ये तो 10 गुण हैं। अब इन 10 गुणों के या तो एक एक गुण जो भी हम आगे 10 पढ़ेंगे उसमें कोई एक गुण प्रधान होगा या 2 मिलके प्रधान होंगे या अनेक गुण उन आगे वाले जो भी 10 प्रमेय पढ़ेंगे उसमें ये होंगे। ठीक है, तो अब हम अपना अगला श्लोक पर आते हैं। हमारा अगला श्लोक है, ते तु खल्वि में 10 प्रमेय नाम विशेषः भवन्ति तद्यथा उदक मेहश्च, इच्छु बालिका मेहश्च, सांद्र मेहश्च, सांद्र प्रसाद मेहश्च, शुक्र मेहश्च, शुक्र मेहश्च, शीत मेहश्च, सिक्ता मेहश्च, शनैर मेहश्च, अलाहल मेहश्च इति। मतलब क्या हुआ कि अभी जो 10 प्रमेय है उसमें उदक में, इच्छु में, सांद्र में, सांद्र प्रसाद में, शुक्ल में, शुक्र में, शीत में, सिक्ता में, शनैर में और अलाहल में। तो ये जो है हमारे 10 जो है वो प्रमेय होते हैं। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे कि हम इसकी एक एक के लक्षण पढ़ेंगे और उससे पहले हम एक चीज़ और पढ़ेंगे, एक श्लोक और है। तो जो अब हमारा एक और श्लोक बचता है वो है, ते 10 प्रमेय साध्या समान गुण
मेद स्थानकत्वात् कफस प्रधानयात और समक्रियत्वाच। मतलब क्या हुआ, समान गुण वाले मेद के आश्रय होने से, कफ की प्रधानता से और दोष एवं दूषियों के समान चिकित्सा होने से ये 10 प्रमेय साध्य होते हैं। अब इसमें ये बताया कि जो तुम्हारे 10 प्रमेय हैं, जो 10 कफच प्रमेय हैं, वो साध्य होते हैं। उसके 3 रीजन बताए हैं कि क्यों भैया ये साध्य होते हैं। उसका सबसे पहला कारण है कि समान गुण वाले मेद के आश्रय होने से। हमने कहा कि कफ जो है दूषित हुआ, तो कफ ने किसको दूषित किया, फिर उसने सबसे मेद को दूषित किया। क्यों? क्योंकि ये हमने यहाँ पे पढ़ा था समान गुण भूयिष्ठवाद, तो उसने क्या किया, मेद को दूषित किया। तो इसलिए समान गुण वाले मेद के आश्रय होने से, ठीक है, कफ की प्रधानता होने से, ठीक है, क्योंकि कफ की प्रधानता होने से और समान गुण वाले मेद आश्रय होने से, तो क्या होगा कि समान गुण होते हैं, इसकी वजह से क्या होगा, दोष और दूषियों की समान चिकित्सा हो जाती है। इसी वजह से तुम्हारे 10 प्रमेय जो है वो साध्य हो जाते हैं। अब इसको हम नहीं, इसको पहले बार विमर्श पढ़ते हैं, फिर इसको अच्छे से समझेंगे कि कफ दोष और दूष, दोष क्या है, कफ दोष और दूष मेद है ना। दोष क्या है, कफ है, और दूष क्या है, मेद है। जो गुण कफ में होते हैं वही गुण मेद में भी पाए जाते हैं। अब जो गुण कफ में होते हैं वही गुण मेद में भी पाए जाते हैं। दूषित मेद ही प्रमेह का आश्रय है। तो प्रमेह का आश्रय क्या है, दूषित मेद ही प्रमेह का आश्रय है। समान गुण होने से कफ दोष की जो चिकित्सा की जाएगी वही चिकित्सा दूषित मेद की भी हो जाएगी, और जो दूषित मेद की चिकित्सा होगी वही कफ को भी स्वतः ही चिकित्सा हो जाएगी, है ना। माने जो चिकित्सा हम कफ की करेंगे वही चिकित्सा हम दूष्य मतलब मेद की करेंगे। तो समान चिकित्सा होने के कारण दोष एवं दूष की एक चिकित्सा होने से इसको समक्रिय कहा जाता है। हम कहते हैं ना समान क्रियत्वाद, क्योंकि चिकित्सा एक है, क्योंकि दोष और दूष की समान चिकित्सा हो रही है। जब चिकित्सा एक है तो इसको हम क्या कह रहे हैं कि समान क्रियत्वाद है ना। तो क्या हो गया कि दोष एवं दूष की एक चिकित्सा होने से इसको हम समक्रियत्वाद कहते हैं, और इसी से कफजन में जो है वो साध्य है। यद्यपि इस प्रकार की व्यवस्था से न च तुल्य गुणे दोषे न दोष प्रकृति भवेत, इस साध्य सिद्धांत का विरोध होता है। तथापि प्रमेय के लिए विशेष वचन ज्वरे तुल्य ऋतु दोषत्वम प्रमेय तुल्य दूषिता से व्याधि का प्रभाव होने से विरोध नहीं माना जाता। मतलब देखो इसका क्या है कि ये कह रहे हैं कि जो तुम्हारे दोष और दूषियों समान गुण वाले हैं और इसलिए इनकी चिकित्सा जो है वो समान हो रही है। इसीलिए क्या होना चाहिए, इसीलिए ये जो है प्रमेय तुम्हारा क्या होना चाहिए, मतलब साध्य नहीं होना चाहिए। लेकिन ये प्रमेय साध्य है क्योंकि चिकित्सा जो है वो समान गुण वाली है। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, न च तुल्य गुण। जब भी तुल्य गुण होता है माने दोष और दूष्य अगर समान गुण वाले होते हैं, दोष और दूष्य हमारे समान गुण वाले हैं, तो वह व्याधि सामान्यतः असाध्य होती है या याप्य होती है। लेकिन प्रमेय में ऐसा नहीं है, प्रमेय में इसका उल्टा है ना। तो अब देखना ये क्यों है, क्योंकि उसका कारण ये है कि प्रमेय की चिकित्सा स्वतः में ही जो है, प्रमेय कह रहा हूँ क्योंकि इसमें जो मेद की चिकित्सा है वो खुद में ही माने उसकी हमें शमन चिकित्सा करनी, मतलब उसको हमें बढ़ाना नहीं है। अभी ये इस बात का क्या मतलब है, मैं जरा तुम्हें इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। देखो अभी इसका क्या मतलब है, देखो जब कफ दोष और कफ गुण वाला दूष्य होता है, तो अब जैसे दोष तुम्हारा कफ है, दूष्य तुम्हारा मांस है, तो दोनों के गुण, अब देखो ये भी कफ वाला है और जो दूष्य है वो भी कफ वाला है, ठीक है। तो अब क्या होता है, दोनों के गुण है गुरु स्निग्ध और शीत, ठीक है। अब रोग क्या है, स्थूल मांस वृद्धि, मान के चलो उसको कि स्थूल मांस वृद्धि उसको रोग हुआ। तो अब इसकी चिकित्सा कैसे होगी कि कफ को घटाने के लिए तुम क्या करोगे, तुम कहोगे कि भाई इसका कफ जो है वो प्रधान है, दोष इसमें कफ है, तो हम इसके कफ को घटा देते हैं। तो तुमने क्या किया, रूक्ष लघु तीक्ष्ण और उष्ण आहार दिया। अब ये तो तुमने उसको आहार दिया है ना, या फिर ये भी तुमने घटाने के लिए तुमने इसको ऐसी चिकित्सा दी। तो अब इसकी ऐसी चिकित्सा करने से उसको क्या होगा कि यही मांस, ये तुम्हारा कफ तो तुम्हारा घट जाएगा, लेकिन कफ घट जाएगा, लेकिन तुम्हारा मांस जो है वो भी घट जाएगा। वही मांस धातु को अत्यधिक शोषित कर देती है ना। मांस क्षीण हो जाता है और शरीर दुर्बल हो जाता है। परिणाम क्या हो जाएगा कि दोष शांत नहीं होता, दूष बिगड़ता चला जाता है और रोग जो है वो साध्य नहीं रहता। माने अब देखो यहाँ पे तुल्य दोष हैं, तुल्य गुण हैं। गुण क्या है, दोनों के गुण गुरु हैं, स्निग्ध हैं, शीत है। दोष और दूष के गुण जब भी समान होते हैं ना, तो जब भी समान होते हैं तो वो जो है वह व्याधि कृत्य साध्य हो जाती है, वो या फिर साध्य नहीं होती है ना, असाध्य व्याधि हो जाती है जब भी समान गुण होते हैं, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है। अब एक और एग्जाम्पल देखो, अगर मान के चलो कि पित्त दोष है और पित्त गुण वाला दूष्य है, माने रक्त, माने दोष क्या हुआ, पित्त हो गया, और दूष्य क्या हुआ, मान के चलो रक्त हो गया। अब दोनों के गुण क्या है, उष्ण तीक्ष्ण द्रव, तो रोग मान के चलो रक्त पित्त हो गया। अब इसमें चिकित्सा क्या करोगे, पित्त शांत करने के लिए शीत पदार्थ देंगे। अब हमने क्या किया कि यार हमने देखा कि पित्त जो है वो बढ़ा हुआ है, तो हम इसकी जो है शांति करेंगे, तो हम क्या करेंगे कि इसको पित्त शांत करने वाले चिकित्सा करेंगे, पित्त शमन की चिकित्सा करेंगे। लेकिन जब तुमने पित्त शमन चिकित्सा की तो क्या हुआ, रक्त पहले से ही द्रव और उष्ण है, शीतल द्रव्य देने से क्या होगा, रक्त का प्रवाह और बढ़ जाएगा। माने तुमने क्या किया कि तुमने तो शीतल प्रवाह कर दिया, कि तुमने शीतल चिकित्सा दे दी, शीत चिकित्सा दे दी तुमने, है ना।
तो तुमने क्या किया कि पेट शांत करने के लिए शीत द्रव्य देने होंगे, तो तुमने क्या किया, उसको शीत द्रव्य दे दिए, और यहाँ से तुमने शीत द्रव्य दिए, उससे क्या हुआ कि रक्त और ज़्यादा जो है वो द्रवित हो गया और रक्त और ज़्यादा निकलने लग गया। तो पित्त की चिकित्सा तो तुमने की, पित्त की चिकित्सा करने से रक्त और बढ़ गया, तो क्या होगा, परिणाम रक्तस्राव रुकेगा ही नहीं, है ना, और रोग गंभीर हो जाता है। तो अब देख रहे हो कि जहाँ पर समान गुण वाले होते हैं, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, न च तुल्य गुणे दोष न दोषा प्रकृति भवेत, है ना, इस सारे सिद्धांत का विरोध होता है। माने कि जहाँ पर भी दोष और दूष्य तुल्य गुण के होते हैं, देखो तुल्य गुण, दोनों के एक ही गुण है, दोष और दूष्य के गुण एक ही है, दोष और दूष्य के गुण एक ही है, तो क्या होता है, वो होता यह है कि वो व्याधि या तो साध्य हो जाती है, या फिर वो व्याधि जो है वो कृच्छ, या तो वो व्याधि असाध्य हो जाएगी या वो विरोधी व्याधि कृच्छ साध्य हो जाएगी, ठीक है। लेकिन प्रमेय में ऐसा नहीं होता है। अब प्रमेय में ऐसा क्यों नहीं होता है, अब देखो हम प्रमेय की बात करते हैं। प्रमेय में क्या है कि तुम्हारा दोष जो है वो कफ है, दूषित तुम्हारा मेद है, और दोनों के गुण कैसे हैं, गुरु स्निग्ध और शीत है ना। रोग क्या है, कफज प्रमेय है। नोट अगर हम बात करें तो कफ को घटाने के लिए रूक्ष, लघु, तीक्ष्ण और उक्ष आहार दोगे। अब देखो भाई, दोष कफ है ना, दूष मेद है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं कि प्रमेय में जो दूष है वो मेद होता है, दोष जो है वो कफ प्रधान है। अब दोषों के गुण है वो गुरु, स्निग्ध और शीत है। रोग हमने माने कफज प्रमेय हो गया। अब कफ को तुम क्या, अब तुम सोच रहे हो अब कफ को घटाएं, तो तुमने कफ को घटाने के लिए रूक्ष, लघु, तीक्ष्ण और उष्ण आहार दे दिया, और वही चिकित्सा दूषित मेद को शुद्ध भी कर देती है, क्योंकि मेद की चिकित्सा ही उसका क्षय है। जैसे यहाँ पर मांस को हम मांस की चिकित्सा क्षय से नहीं कर सकते, लेकिन हमें, क्योंकि मेद जो कफ ने मेद को दूषित करके उसको बढ़ा दिया, और वो भी विकृत कफ को बढ़ा दिया, विकृत मेद को बढ़ा दिया, ठीक है। तो अब हमें विकृत मेद का क्षय करना है, तो उसकी चिकित्सा ही क्षय है, क्योंकि दूषित मेद को भी शुद्ध कर देती है, क्योंकि यही चिकित्सा मेद को भी, हालांकि आप तुम कहोगे कि इससे तो मेद क्षय हो जाएगा, हाँ मेद क्षय होगा, और हम यही तो चाहते ही हैं। तो दूषित मेद को भी शुद्ध कर देती है, मेद का सही स्वरूप वापस ले आ देती है, और शरीर अत्यधिक दुर्बल नहीं होता, क्योंकि हमें मेद को घटाना है ना। तो परिणाम क्या होगा कि दोष शांत हो जाता है, दूष भी ठीक हो जाता है, और एक ही चिकित्सा दोनों पर काम करती है, ठीक है। इसी को शास्त्र में कहा गया है समक्रियत्वात्, इसी को हम समक्रियत्व कहते हैं, इसलिए कफज प्रमेय को साध्य माना है, जबकि ये तुल्य गुण होते हैं। माने यहाँ पर तुल्य गुण था, यहाँ पर तुल्य गुण था, लेकिन है ना, असाध्य या कृत्य साध्य, यहाँ पर तुल्य गुण था या तो असाध्य या कृत्य साध्य, क्योंकि ये आपस में परस्पर विरोधी हो जाते हैं। इसकी चिकित्सा करोगे तो ये बढ़ जाएगा, इसकी चिकित्सा करोगे तो ये बढ़ जाएगा, समझ में आ रही है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा मेद है, मेद की चिकित्सा और कफ की चिकित्सा समान है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि दोष और दूष्य की समान चिकित्सा होने से ये 10 प्रमेय साध्य होते हैं। यहाँ पर तुल्य गुण होने के बावजूद भी यहाँ पर चिकित्सा समान नहीं है, यहाँ पर तुल्य गुण होने के कारण भी चिकित्सा समान नहीं है, लेकिन यहाँ पर तुल्य गुण होने के कारण, तुल्य गुण तो है लेकिन चिकित्सा भी समान है, वहाँ पर चिकित्सा समान नहीं हो पा रही है। क्यों? क्योंकि जो चिकित्सा कफ की है वही चिकित्सा मेद की है, ठीक है। इसीलिए जो तुम्हारा प्रमेय है ना, कफज प्रमेय, वो तुल्य गुण होने के बावजूद भी साध्य हो जाता है। इसका तात्पर्य यहाँ पर इस वाले श्लोक का है ये। अब ठीक है, अब आ जाते हो जरा, तत्र श्लोकः श्लेष्म प्रमेय विशेष विज्ञानार्थम भवति। यहाँ कफज प्रमेय के भेद जानने के लिए ये श्लोक होते हैं। अब जो आगे हम 10 श्लोक पढ़ेंगे, है ना, वो कफज प्रमेय के लिए होते हैं, ठीक है। चलो तो फिर हम अपने 10 कफज प्रमेय जो है वो शुरू करते हैं। अच्छम, बहुसितम, शीतम, निर्गंधम, उदकोपमम, श्लेष्मकोपात नरो मूत्र उदक में ही प्रमेहति। अच्छम मतलब स्वच्छ, बहु मतलब अत्यधिक, सितम मतलब तुम्हारा श्वेत, शीतम मतलब तुम्हारा ठंडा मतलब शीतल, निर्गंधम माने जिसके मूत्र में निर्गंध होती हो, मतलब गंध ना आती हो, उदक मतलब जल, उपमा मतलब के समान, श्लेष्म कोपात माने श्लेष्म के कोप के कारण, नरो मतलब जो मनुष्य है, मूत्र मतलब जो मूत्र है, उदक में ही, उसे उदक में ही प्रमेहति मतलब त्यागता है या मूत्र त्यागना, है ना। तो अब इसे क्या कहते हैं, कफ के कोप के कारण, श्लेष्म कोपात कफ के कारण, उदक में ही मनुष्य, उदक में ही मनुष्य क्या है, स्वच्छ मतलब अच्छम, अधिक श्वेत मतलब ये तुम्हारा बहुशीतम मतलब अत्यधिक तुम्हारा श्वेत, शीतल मतलब शीतल, है ना, निर्गंधम माने गंध रहित, जल उदक उपमा माने जल की तरह, है ना, मूत्र त्यागता है ना, प्रमेहति, है ना, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं तुम्हारा उदक में। तो तुम्हारा ये उदक में ही कंप्लीट हो जाता है। अब इच्छु बालिका पर आ जाते हैं, है ना। अत्यर्थम मधुरम, शीतम ईशत पिश्चिलम अविलम। अत्यर्थम मतलब अत्यधिक, मधुरम मतलब मधुर, शीत मतलब जो ठंडा होता है, ईशत मतलब थोड़ा, पिश्चिलम मतलब तुम्हारा चिपचिपा, अविलम मतलब गंदेला। कांडेक्षु रस संकाशम मतलब संकाशम मतलब के समान, कांडेक्षु मतलब इच्छू रस के समान, श्लेष्म कोपात मतलब श्लेष्म के कोप के कारण, प्रमेहति मतलब त्यागता है, माने कफ के कोप के कारण, श्लेष्म कोपात अधिक मधुर,
अत्यर्थम मधुरम, शीतम मतलब शीतम, ईषत पिच्छिलम, ईषत मतलब कुछ, पिच्छिलम मतलब चिपचिपा, तो कुछ पिछपिचिला कुछ चिपचिपा, अविलम मतलब गंदा ना, कांडेक्षु रस संकाशम, और गन्ने के रस की तरह, प्रमेहति मतलब त्यागता है, मतलब मूत्र को त्याग करता है, उसे हम क्या कहते हैं, इच्छु बालिका कहते हैं, इच्छु बालिका रस में। ठीक है, अब हमारा आ जाता है सांद्र में। यस पयूषितम मूत्रम सांद्री भवती भाजने पुरुषम कफ कोपेन तम आहु सांद्र मेहिनम। यस मतलब जिसके, पयूषितम मतलब बासी, मूत्रम मतलब जो तुम्हारा मूत्र होता है, सांद्री भवती मतलब सांद्र होता है, भवती मतलब होता है, भाजने मतलब पात्र में। ठीक है, फिर पुरुषम मतलब पुरुष के, कफ मतलब जो कफ के कोप के कारण, तम मतलब उसे आहु मतलब कहते हैं सांद्र मेहिनम, उसे सांद्र में ही कहते हैं। तो कफ के कोप के कारण, कफ कोपेन के कारण, पात्र में माने भाजने में रखा हुआ, जिसका बासी मूत्र माने पयोषितम गाढ़ा हो जाता है, सांद्री भवती है ना, उसको उस पुरुष को सांद्र में ही कहते हैं, उसको क्या कहेंगे, सांद्र में ही कहेंगे। यह मतलब जिसके संहन्यते मूत्रम किंचित प्रसीदति। अब ये सांद्र प्रसाद में है, तो उसमें क्या हो जाएगा, सांद्र प्रसाद में हति तम आहु श्लेष्म कोपात, माने यस मतलब जिसके, संहन्यते माने तुम्हारा क्या हो जाता है, जम जाता है ना, और मूत्र मतलब मूत्र, किंचित मतलब थोड़ा, और किंचित स्वच्छ हो जाता है। शांत प्रसाद मेहती, इसे क्या कहते हैं, शांत प्रसाद, प्रमेहती मतलब त्यागता है, तब मतलब उसे आहु मतलब कहते हैं, श्लेष मतलब कफ, कोपात मतलब कोप के कारण। तो जिसका मूत्र कफ के कोप के कारण है ना, जिसका मूत्र जो है कफ के कोप के कारण पात्र में रखने पर कुछ गाढ़ा मतलब किंचित जो है वो तुम्हारा जम जाता है, सहनीयते, और कुछ स्वच्छ हो जाता है, किंचित मतलब स्वच्छ, तो क्या हो जाता है, कुछ क्या हो जाता है तुम्हारा स्वच्छ हो जाता है, निर्मल हो जाता है, उसे शांत प्रसाद में ही कहते हैं। अब उसके बाद अगला आ जाओ, शुक्लम पिष्ट निवम मूत्रम अभीक्षणम यह प्रमेहति पुरुषम कफ कोपेन तम आहु शुक्ल में ही नाम, माने शुक्ल मतलब तुम्हारा क्या हो जाता है, सफ़ेद, पिष्ट निशम मतलब कि तुम्हारे आटे के समान श्वेत वर्ण का, मूत्र मतलब जो मूत्र है, अभीक्षण मतलब त्याग करता है, यह मतलब जो, प्रमेयति मतलब त्यागता है, पुरुषम मतलब पुरुष, कफ के कोप के कारण, तब मतलब उसे आहु मतलब कहते हैं, शुक्ल में ही नाम माने शुक्ल में ही कहते हैं। कफ के कोप के कारण जो सदा चावल के आटे के समान, शुक्लम पिष्ट निबम माने चावल के आटे के समान सफ़ेद वर्ण का है, चावल के आटे के तुल्य श्वेत वर्ण का, बार बार मतलब अभीक्षणम है ना, मूत्र मतलब तुम्हारा मूत्र, त्यागता है मतलब प्रमेहति है ना, करता है, तो उस पुरुष को शुक्ल में ही कहते हैं, उस पुरुष को हम क्या कहेंगे, शुक्ल में ही कहते हैं। अब हमारा अगला है शुक्राभम शुक्र मिश्रम व मुहुर मेहती यो नरा शुक्र में ही नाम आहुस्तम पुरुषम श्लेष्म कोपात, माने शुक्र की आभा जिसमें हो, और शुक्र मिश्रित माने उसमें शुक्र मिला हुआ हो, वह मतलब या, मुहु मतलब बार बार, मेहती मतलब त्यागता है, यो मतलब जो, नरा मतलब मनुष्य। ठीक है, शुक्र में ही नाम, उसे शुक्र में ही, तब मतलब उसे आहुस मतलब कहते हैं, पुरुष मतलब पुरुष को, श्लेष्म कोपात मतलब कफ के कोप के कारण, तो कफ के कोप के कारण जो मनुष्य कफ के कोप के कारण शुक्र की तरह, शुक्र आभम मतलब के समान या शुक्र की तरह, या शुक्र मिला हुआ, वह मतलब या शुक्र मिश्रम शुक्र मिला हुआ, बार बार माने मुहुर मेहती मतलब त्यागता है ना, बार बार मूत्र को त्यागता है ना, नरा मतलब मनुष्य, शुक्र में ही नाम, उसे शुक्र में ही कहते हैं है ना, ये कफ के कोप के कारण होता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, शुक्र में ही कहते हैं। ठीक है, अब जो है हमारा शीत में पर आते हैं, अत्यर्थम मतलब अत्यधिक मधुर है ना, अत्यर्थम मधुरम शीतम है ना, मूत्रम मेहती यो भ्रशम शीत में ही नाम आहुस्तम पुरुषम श्लेष्म कोपात, माने अत्यर्थम मधुरम माने अत्यधिक मधुर, शीतम मतलब जो शीत हो, मूत्र मतलब मूत्र, मेहती मतलब त्यागता हो, यो मतलब जो, भ्रशम मतलब अत्यधिक है ना, शीतम में ही नाम, शीत में ही नाम, तब मतलब उसे आहुस्तम मतलब कहते हैं, पुरुषम मतलब पुरुष, श्लेष्म कोपात माने कफ के कोप के कारण, जो मनुष्य कफ के कोप के कारण अत्यधिक मधुर, और शीतल मतलब शीत है ना, मूत्र मतलब मूत्र, मेहती मतलब त्यागता है, जो, यो मतलब जो है ना, तो शीतल बार बार है ना क्या करता है, मूत्र का त्याग करता है, उसे शीत में ही कहते हैं। तो मेहती मतलब त्यागता है, यो मतलब जो, भ्रशम मतलब बार बार है ना, या अत्यधिक। तो जो मनुष्य कफ के कोप के कारण अत्यधिक मधुर या शीतल बार बार मूत्र त्यागता है, उसे क्या कहते हैं, शीत में ही कहते हैं। ठीक है, चलो फिर अपना अगला वाला देखते हैं, मूर्तान मूत्र गतान दोषान अणु मेहति यो नरः सिक्ता में ही नाम विद्यातम नरम श्लेष्म कोपतः। मूर्तान मतलब जो मूर्त मतलब ठोस, मूत्र गतान मतलब मूत्र में स्थित, जो दोषान मतलब दोष, अणुन मतलब छोटे, मेहति मतलब त्यागता है, यो मतलब जो, नरः मतलब मनुष्य, सिक्ता में ही नाम विद्यातम मतलब जाना जाता है, तब नरम मतलब मनुष्य, श्लेष्म कोपात माने कफ के कोप के कारण, जो मनुष्य कफ के कोप के कारण मूत्रगत दोषों को छोटे छोटे माने तुम्हारा ये हो जाएगा अणुन है ना, मूर्त मतलब तुम्हारा मूर्त मतलब ठोस है ना, के टुकड़ों के रूप में मूत्र को निकालता है ना, प्रमेहति, उसे क्या कहते हैं,
सिकता में ही जानना चाहिए। ठीक है, अब अपना अगला आ जाते हैं। मंदम मंद वेगम तू कृच्छम यो मूत्रयेत शनैः, है ना। शनैर मेहिनम अहस्तम पुरुषम श्लेष्म कोपात, माने मंदम मतलब मंदम अवेगम, माने या जो मनुष्य मतलब इसमें वेग जो है वो कम वेग, कम मंद वेग रहे। तू मतलब निश्चित ही, कृच्छम मतलब कठिनाई से, यो मतलब जो, है ना। और उसके बाद क्या होगा, मूत्रयेत शनैर, तो मूत्रयेत मतलब त्यागता है, शनैर मतलब धीरे धीरे, तो जो धीरे धीरे मूत्र को त्यागता है। शनैर मेहिनम माने उसे शनैर मेहिनम, आहु मतलब कहते हैं तब मतलब उसे, पुरुषम मतलब पुरुष को, श्लेष्म कोपात माने श्लेष्म के कोप के कारण। तो जो मनुष्य कफ के कोप से मंद वेग रहित, मंदम अवेगम, है ना, कठिनता से, कृच्छम धीरे धीरे मूत्र त्याग करता है। शनै मूत्रयेत शनैर, तो शनैर मतलब धीरे, और मूत्रयेत मतलब मूत्र त्याग करता है, तो धीरे धीरे मूत्र त्याग करता है। शनैर मेहिनाम तम आहुस्तम, तो उसे क्या कहते हैं, उस पुरुष को श्लेष्म, और उस पुरुष को क्या कहते हैं, शनैर में ही कहते हैं, और वो कफ के कोप के कारण होता है। तो ये आपको शनैर में हो जाता है यहाँ पे। तंतुबद्धम एव अविलम पिच्छिलम यह प्रमेहति, उसके बाद है अलाल मेहिनम विद्यातम नरम श्लेष्म कोपतः, माने तंतु बंधम, इव मतलब के समान, बंधम मतलब बंधा हुआ, तंतु मतलब तंतु जो तुम्हारे डोरे होते हैं, तो क्या हो जाएगा, डोरे की तरह बंधे हुए। पिच्छल मतलब जो पिच्छल होता है, यह मतलब जो, प्रमेहति मतलब त्यागता है, अलाल में ही नाम, उसे अलाल में ही कहते हैं। विद्यातम मतलब जाना जाता है, नरम मतलब पुरुष, श्लेष्म कोपात मतलब श्लेष्म के कोप के कारण। तो जो मनुष्य कफ के कोप के कारण, तंतु मतलब डोरे की तरह बंधे हुए, ताज से युक्त चिपचिपा मूत्र त्याग करता है। चिपचिपा मतलब पिच्छिलम, यह मतलब जो, अप्रमेहति मतलब त्याग करता है, उसे क्या कहते हैं, अलाल मेहिनम विद्यातम मतलब जानना चाहिए, उसे क्या जानना चाहिए, अलाल में ही जानना चाहिए, है ना। ये कफ के कोप के कारण होता है। इत्येते दश प्रमेहा श्लेष्म प्रकोप निमित्ता व्याख्याता भवन्ति, तो यहाँ पर हमने क्या कहा है, श्लेष्म कोपाप से उत्पन्न जो 10 प्रमेय होते हैं उसकी व्याख्या हमने कर दी है। तो इन 10 प्रमेयों की व्याख्या की कर दी गई है। ठीक है, तो फिर हम अपने जो है वो प्रमेय के निदान शुरू करते हैं। ऊष अम्ल लवण क्षार कटुक अजीर्ण भोजन उपसेविनाथ, अब उपसेविनस तथा क्या होता है, ऊष मतलब गर्म, अम्ल मतलब खट्टा, लवण मतलब नमकीन, क्षार मतलब क्षार, कटुक और अजीर्ण अवस्था में भोजन करने वाले के, और अति तीक्ष्ण आतप अग्नि संताप श्रम क्रोध विषम आहार उपसेविनश्च, क्या होगा, अधिक तेज धूप अग्नि का ताप श्रम क्रोध का सेवन करने वाले, विषम भोजन करने वाले, और उसी प्रकार के शरीर वाले का पित्त जो है वो शीघ्र ही कुपित हो जाता है। तथा विद शरीरस्य एव क्षिप्रम मतलब जल्दी ही, पित्तम मतलब पित्त, प्रकोपम आपद्यते, प्रकोपम मतलब प्रकोप हो जाता है किसका, और उसी प्रकार के शरीर वाले पित्त में शीघ्र ही जो है वो कुपित हो जाता है, पित्त जो है वो शीघ्र ही कुपित हो जाता है। अब देखो किसकी संप्राप्ति क्या है, अब इसकी संप्राप्ति भी लगभग उसी की जैसी है, कफ वाले की वजह से की जैसे, वह कुपित हुआ पित्त जिस क्रम से कुपित कफ प्रमेह उत्पन्न, जैसे कुपित कफ जो है वो प्रमेह को उत्पन्न करता है, उसी क्रम से दूषियों को दूषित कर ये 6 प्रमेह शीघ्र ही उत्पन्न करता है। तो जिस क्रम से जो है वो कफ जो है वो प्रमेह को उत्पन्न करता है, उसी क्रम से यह दूषियों को दूषित कर 6 प्रमेह शीघ्र ही उत्पन्न करता है। तो इसका मतलब पहली बात तो ये 6 होते हैं। अभी कौन कौन से 6 होते हैं वो अगले श्लोक में है कि क्षार काल नील, तो क्षार में, काल में, नील में, लोहित में, मंजिष्ठा में, हृद्र में। अब इसको कैसे याद रखोगे, क्षार ने कल नीले लोहे से मंजिष्ठा को हराया, तो क्षार ने कल नीले लोहे से मंजिष्ठा को हराया, तो क्षार ने कल नीले लोहे से मंजिष्ठा को हराया, क्षार ने कल नीले लोहे से मंजिष्ठा को हराया। तो क्षार में, काल में, नील में, लोहित में, मंजिष्ठा में, हरिद्र में। ठीक है, अब हमने जैसे वहाँ पर 10 वो पढ़े थे कफ में, यहाँ पर हमारे क्या हैं, 6 हैं जो गुण हमने कफ में पढ़े थे, तो यहाँ पे 6 गुण पढ़ने हैं। तो वे प्रमेह पित्त के कारण क्षार, अम्ल, लवण, कटु, विस्र और ऊष्ण, ना, इन 6 गुणों के अनुसार कफज प्रमेय की तरह 6 गुण वाला होता है। तो कफज प्रमेय में हमने कितने पढ़े थे, 10 पढ़े थे, और इसमें हम कितने पढ़ रहे हैं, 6 गुण पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब ये सभी पित्तज प्रमेय क्या होते हैं, याप्य होते हैं, क्योंकि इनमें कफ और पित्त संश्लिष्ट दोषों का आश्रय मेद होता है, और ये एक ही चिकित्सा दूसरे के लिए विरुद्ध पड़ती है। फिर इसको इन्होंने विमर्श में समझाया है। इसको मैंने आपको ना एक ईजी लैंग्वेज में यहाँ पर मैंने आपको लिख दिया है कि देखो, संश्लिष्ट दोष प्लस मेद, तो संश्लिष्ट दोष कौन से हो गए, पित्त और कफ दोनों साथ में। दूषित किसको दूषित करेंगे भाई, मेद को दूषित कर रहे हैं। स्थान क्या है, कफ का स्थान क्या है तुम्हारा, आमाशय। पित्त का क्या है, आमाशय कफ से मिश्रित हो गया। और मेद का स्थान क्या है, वो पपावहन श्रोत्र मतलब जो आमाशय के पास में ही है। तो यानी दोष और दूषित तीनों आसपास बैठे रहते हैं। ठीक है, इसका परिणाम क्या होगा, इसका परिणाम होगा दोष बार बार मेद को दूषित करते हैं और मेद बार बार दोषों को बढ़ाता है।
तो क्या हो गया कि दोष जो है वो बार बार मेद को दूषित करेंगे जो दोष है, और मेद बार बार दोषों को बढ़ाता है। मेद क्या करेगा, दोषों को बढ़ाएगा, फिर दोष क्या करेंगे, फिर से जो है मेद को दूषित करेंगे। ठीक है, अब इसकी चिकित्सा के विरुद्ध उपक्रम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखो भाई पित्त को, अब तुम चाहते हो कि हम जो है दोष को कम करें, तो हम पित्त को कम कर रहे हैं, क्योंकि भाई ये तो कफज पित्तज वाला है ना, पित्तज प्रमेय है, तो हम क्या चाहते हैं कि भाई पित्तज प्रमेय तो हम पित्त को कम कर दें। तो पित्त का शमन करने के लिए तुम मधुर, शीत और स्निग्ध दोगे उसको, लेकिन इससे मेद और बढ़ जाएगा। तो भाई तुम पित्त को शमन करने के लिए मधुर दोगे, शीत दोगे, स्निग्ध चिकित्सा करोगे, लेकिन उससे मेद बढ़ जाएगा। और मेद को अब तुमने सोचा कि चलो ठीक है, हम मेद को घटाने के लिए कटु, उष्ण और रूक्ष चिकित्सा करते हैं, तो इससे पित्त का बढ़ जाएगा, इससे पित्त क्या हो जाएगा, वो पित्त बढ़ जाएगा, है ना। यही है विरुद्ध उपक्रम, इसे क्या कहते हैं, विरुद्ध उपक्रम कहते हैं। जो चिकित्सा दोष के लिए हितकारी है वही दूष के लिए अहितकारी है, और जो दूष के लिए हितकारी है वही दोष के लिए अहितकारी है। इसीलिए हम इसे याप्य व्याधि कह रहे हैं, क्योंकि ये विरुद्ध उपक्रम है। तो विरुद्ध उपक्रम होने के कारण ये जो है ये याप्य व्याधि हो गई। तो जो यहाँ पर इस वाले श्लोक में और ये जो विमर्श थोड़ा सा दिया हुआ है, इसको मैंने आपको इजी लैंग्वेज में यहाँ पर बता दिया। पित्तज प्रमेयों के भेद जानने के लिए श्लोक हैं, तो अब हम एक एक श्लोक पढ़ेंगे, और जो 6 हमने पित्तज प्रमेय पढ़े हैं, है ना, पित्तज प्रमेय हमने जो भी नाम हमने पढ़े थे उसका हम एक एक श्लोक वाइज जो है उसका वो मीनिंग देखेंगे। ठीक है, जो है ना 6 पित्त के पित्तज प्रमेय के एक एक करके लक्षण पढ़ते हैं। तो क्षार में आ जाते हैं, गंध वर्ण रस स्पर्शयस तथा क्षारस तथा विधिम पित्त कोपात नरो मूत्रम क्षार में ही प्रमेयति, है ना। उसमें क्या होता है, गंध वर्ण रस और स्पर्श किसके समान होते हैं, तथा मतलब उसी प्रकार, और विधि मतलब स्वरूप वाला, किसके, क्षार के समान। ठीक है, पित्त कोपात नरो मूत्रम, है ना, उस मनुष्य के पित्त के कोप के कारण मूत्र, है ना, मूत्र मतलब मूत्र, क्षार में ही मतलब क्षार में ही, प्रमेयति मतलब त्यागता है। तो पित्त के कोप के कारण, पित्त कोपात, है ना, नरो मतलब मनुष्य, गंध वर्ण रूप और स्पर्श, तो गंध वर्ण रूप और स्पर्श, है ना, किस स्पर्श में जैसा क्षार होता है वैसा मूत्र त्याग करता है ना। क्षारस तथा विधिम, उसे हम क्या कहते हैं, क्षार प्रमेही जो है वो कहते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। आगे जो है हमारा काल में आ जाता है। तो काल में क्या है, मसी वर्णम अजस्रम यो मूत्रम उष्ण प्रमेहति पित्तस्य परिकोपेण तम विद्यात काल मेहिनम। माने क्या होगा, मसी वर्ण मतलब स्याही के समान, अजस्रम मतलब निरंतर, यो मतलब जो, मूत्र मतलब मूत्र, उष्ण मतलब उष्ण, है ना, प्रमेहति मतलब त्यागता है, पित्तस्य मतलब पित्त, परिकोपेण मतलब पित्त के कोप के कारण, तम मतलब उसे, विद्यातम मतलब जानना चाहिए, काल में ही नाम, उसे क्या जानना चाहिए, काल में ही जानना चाहिए। तो जो पित्त के कोप के कारण निरंतर, है ना, अजस्रम, है ना, स्याही की तरह काला मतलब मसी वर्णम, और उष्ण होता है, उष्णम, है ना, मूत्र त्याग करता है, माने प्रमेहति, उसे काल में ही जानना चाहिए, काल में ही विद्यातम मतलब जानना चाहिए। ठीक है, चाष पक्षी नियम, अब इसमें अगला आ जाता हूँ नीलमेह में। चाष पक्षी निभम मूत्र अम्लम मेहति यो नरा पित्तस्य परिकोपेण तम विद्यात नीलमेहिनम। माना क्या हो जाएगा, चाष पक्षी मतलब तुम्हारे नीलकंठ के, निभम मतलब के समान, मूत्र जो कि कैसा होता है, अम्ल होता है, मेहति मतलब त्यागता है, यो मतलब जो, नरा मतलब मनुष्य, पित्तस्य मतलब पित्त कोप के कारण, तम मतलब विद्यात नील में ही नाम, तो क्या उसे क्या, विद्यात मतलब जानना चाहिए, नील में ही नाम माने नील में उसे जानना चाहिए। तो पित्त कोप के कारण चाष पक्षी के पंखी के समान, चाष पक्षी निभम के समान वर्ण वाला अम्ल मूत्र त्याग करता है, अम्लम, है ना, मूत्र त्याग करता है, त्याग मतलब मेहती, उसे नील में ही जानना चाहिए। अब अगला आ जाओ रक्त में, जो है आपका रक्त में। तो विश्रम लवण उष्णम च रक्तम मेहती यो नरा पित्तस्य परिकोपेण तम विद्यात रक्त मेहिनम, है ना। तो अब आओ, विश्रम मतलब दुर्गंध युक्त, है ना, लवणम मतलब लवण, उष्ण मतलब उष्ण, च मतलब और, रक्त मतलब रक्त, मेहती मतलब त्यागता है, यो मतलब जो, नरा मतलब मनुष्य, पित्तस्य परिकोपेण, पित्तस्य परिकोपेण मतलब पित्त को कारण, तम मतलब उसे, विद्यात मतलब जानना चाहिए, रक्त में ही ना माने रक्त में ही जानना चाहिए। तो जो मनुष्य पित्त के कारण विष मतलब दुर्गंध युक्त या आम गंधी, नमकीन, उष्ण और रक्त वर्ण का मूल त्याग करता है, उसे रक्त में ही जानना चाहिए। ठीक है, अब आ जाओ अपना मंजिष्ठा प्रमेय। ठीक है, तो मंजिष्ठा में क्या है, मंजिष्ठ उदक संकाशम, संकाशम मतलब के समान, मंजिष्ठ उदक मतलब मंजिष्ठा के क्वाथ के समान, विषम मतलब अत्यधिक, विश्रम मतलब तुम्हारा दुर्गंधित, प्रमेहति मतलब त्यागता है, पित्तस्य मतलब पित्त से परिकोपात मतलब पित्त कोप के कारण, विद्या मतलब जानना चाहिए, मंजिष्ठा में ही ना, मंजिष्ठा में ही जानना चाहिए, पित्त के कोप के कारण मनुष्य मजीठ के क्वाथ के समान, है ना, मंजिष्ठम उदकम संकाशम, मजीठ की क्वाथ के समान, रक्त वर्ण का, है ना, रक्त वर्ण का। और कैसा होता है, अधिक आमगंधी माने विश्रम, मूत्र त्याग करता है मतलब प्रमेहति, उसे मंजिष्ठा में ही जानना चाहिए, है ना।
तम विद्यातम मंजिष्ठा में ही नाम, ठीक है। उसे किस नाम से जानना चाहिए? मंजिष्ठा के नाम से जानना चाहिए। तो ये आपका मंजिष्ठा हो गया। फिर हरिद्र आ जाओ, तो हरिद्र उदक संकाशम, जो हरे जो हैं तुम्हारे जल के संकाशम मतलब के समान, और कैसा होता है? कटु होता है। यह मतलब जो प्रमेहति मतलब त्यागता है। पित्त से मतलब पित्तम, पित्त से परिकोपातम मतलब पित्त के कोप के, पित्त से परिकोपात, ठीक है, जो पित्त के कोप के कारण, तब मतलब उसे विद्यात मतलब जानना चाहिए हरिद्र में ही नाम, हरिद्र में ही जानना चाहिए। तो जो मनुष्य पित्त के कोप के कारण, है ना, पित्त से परिकोपात, तो पित्त के कोप के कारण हल्दी के जल के समान, है ना, हल्दी हरिद्र उदक संकाशम माने हल्दी के जल के समान पीला, और कटु कम मतलब कटु रस युक्त मूत्र का त्याग करता है, उसे हरिद्रा में ही जानना चाहिए, है ना। तम विद्यातम हरिद्र में ही नाम, उसे हरिद्रा में ही जानना चाहिए। इस प्रकार पित्त के कोप के कारण होने वाले 6 प्रमेयों की व्याख्या कर दी गई है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, जो हमारे पित्तज की जो 6 प्रमेय हैं उसको हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। तो फिर अब हम जो है ना अपने वातज प्रमेय के निदान जो है वो देखेंगे। तो क्या है? कषाय, कटु, तिक्त, रूक्ष, लघु, शीत, व्यवाय, व्यायाम, वमन, विरेचन, आस्थापन, शिरो विरेचन, अतियोग, संधारण, अनशन, अभिघात, आतप, उद्वेग, शोक, शोणित, अतिशेक, जागरण, विषम शरीरानी, शरीरानी, आसन, उपसेव मानस्य तथा विध शरीरस्य एव क्षिप्रम वातः प्रकोपम आपद्यते। माने क्या हो जाएगा? कषाय, कटु, तिक्त, रूक्ष, लघु, शीत। तो कषाय, कटु, तिक्त, रूक्ष, लघु मतलब हल्का, शीत मतलब शीतल द्रव्यों का सेवन, और अधिक मैथुन क्या है? व्यवाय, व्यायाम, वमन, विरेचन क्या है? व्यवाय मतलब अधिक मैथुन, व्यायाम, वमन, विरेचन, आस्थापन, शिरो विरेचन के अतियोग होने से, मल मूत्र के वेगों को रोकने से, संधारण, देखो यहाँ पर संधारण, फिर अनशन, अभिघात, फिर क्या होगा? उपवास, अभिघात मतलब चोट लगना, फिर आतप मतलब अधिक धूप में बैठना, फिर उद्वेग, अधिक उद्वेग, फिर शोक, शोणित, फिर शोक हो जाएगा, शोक, शोणित मतलब अधिक रक्त का स्राव, है ना। फिर क्या हो जाएगा? अधिक जागना, है ना, अतिशेक, जागरण, फिर क्या हो जाएगा? फिर अनुचित रूप से बैठना, विषम शरीर, आसन, विषम शरीरानी, उपसेव मानस, आसन, उपसेव मानस से। तो विषम शरीरानी मतलब क्या हो जाएगा कि अधिक अनुचित रूप से बैठना और सोना, इस प्रकार की क्रियाओं करने से, तथा अधिक मेदा और शिथिल प्रकृति वाले मनुष्यों के शरीर में शीघ्र ही वायु कुपित हो जाती है, तथा विध शरीर से एव क्षिप्रम मतलब शीघ्र ही, वात मतलब वात, मतलब कुपित हो जाती है, आपद्यते, ठीक है। क्या हो जाती है कि मेद और शिथिल प्रकृति वाले मनुष्य के शरीर में शीघ्र ही वायु कुपित हो जाती है। अब जो है ना हम इसकी संप्राप्ति पढ़ेंगे वातज प्रमेय की। अब जो है संप्राप्ति देखते हैं। तो अब देखो जो संप्राप्ति इधर दे रखी है ना, थोड़ा सा उसको मैंने ना यहाँ पर इजी लैंग्वेज में इसको कर दिया है। देखो एक बार हम यहाँ पढ़ते हैं। वह कुपित वायु शिथिल और अधिक मेद वाले पुरुषों के शरीर में चारों तरफ भ्रमण करती हुई जब वसा को लेकर मूत्र वह स्रोतस में प्रवेश करती है, तब वसा में उत्पन्न करती है। अब देखो इसको मैंने क्या किया है कि क्या होगा कि शरीर में शैथिल्य एवं अधिक मेद। अब ये देखो कुपित होकर वायु शिथिल और अधिक मेद वाले पुरुषों में, तो अधिक मेद है और शरीर में शैथिल्य हो गया है ना, शिथिलता, उससे क्या हो गया? वात दोष का प्रकोप हो गया, क्योंकि रूक्ष, लघु, चल गुण प्रधान है, ठीक है। उसका क्या वो वात पूरे शरीर में विसर्पण करेगी या भ्रमण करेगी, और फिर धातुओं का आकर्षण करेगी, वसा, मज्जा, लसिका और ओज। फिर मूत्रवाह स्रोतस एवं मूत्राशय में प्रवेश करेगी और धातु विशेष अनुसार प्रमेय उत्पन्न करेगी। तो अगर वो वात जो है वो वसा के साथ वसा का आकर्षण करेगी, माने वसा है ना आकर्षण करेगी, तो वसा जो है मूत्र में मिश्रित वसा में को उत्पन्न करेगी। अगर वो मज्जा को करेगी तो मज्जा मूत्र बस्ती में आकर मज्जा में, और लसिका को करेगी तो लसिका का अधिक प्रवाह, अत्यधिक एवं अवेग मूत्र त्याग, जिसे हम हस्ती में कहते हैं। और वात की रुक्षता, ओज का कषायी भाव, जैसे मधुर भाव होता है तो वो ओज का कषायी भाव हो जाएगा। ओज मूत्राशय में प्रवेश और मधुमेह को उत्पन्न कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये है। अब इसको तो मैं से एक बार देख लो, चारों तरफ भ्रमण करती हुई अब क्या करेगी? देखो वात पूरे शरीर में विसर्पण, या फिर देखो शरीर में चारों तरफ भ्रमण करती हुई जब वसा को लेकर आती है, देखो वसा, वात प्लस वसा। अब वात क्या करेगी? वसा को लेकर आएगी। तो क्या करेगी? जब वसा को लेकर मूत्रवास में प्रवेश करती है तब वसा में उत्पन्न करती है। तो वात जब वसा को लेकर वसा मूत्र में मिश्रित हो जाती है तो वसा में को उत्पन्न करती है, ठीक है।
उसके बाद जब पुनः मज्जा को मूत्रवस्ती में खींच लाती है तो मज्जा मेह को उत्पन्न करती है। तो वात जो है वो मज्जा को खींच लाती है तो मज्जा मूत्रवस्ती में आकृष्ट और क्या कहेगी, मज्जा मेह को उत्पन्न कर देगी। ठीक है। जब लसिका को मूत्राशय में ले जाकर मूत्र को लगातार निकालती है और लसिका के अधिक होने से एवं वायु अपने विशेष गुण से उसे अन्यत्र मूत्र की प्रवृत्ति और अवरोध को करती है, तब वह मत वाले हाथी की तरह वेग से रहित होकर मूत्र को बार बार त्यागता है, तो उसे ही हस्ती मेह कहते हैं। ठीक है। अब देखो, वसा वात लसिका का अधिक प्रवाह, अधिक एवं अवेग मूत्र त्याग, जिसे हम हस्ती मेह कहते हैं। ठीक है। तो ये मैंने ऐसे फ्लो चार्ट इसका बना दिया ताकि इजी हो जाए। ठीक है। तब उसके बाद पुनः ओज, जो मधुर स्वभाव वाला होता है। ओज क्या होता है? मधुर स्वभाव वाला होता है। जब वायु रुक्षता के कारण कषाय रस से मिलकर मूत्राशय में ले आती है, तब मधुमेह को उत्पन्न करती है। अब देखो, वात की रुक्षता के कारण ओज का क्या है, कषायी भाव हो जाता है। वैसे उसका मधुर भाव था, लेकिन वो कषायी भाव हो जाता है, फिर ओज मूत्राशय में प्रवेश हो जाता है, जिसे हम मधुमेह कहते हैं। तो ये जो वातज प्रमेह की जो संप्राप्ति है ना, यहाँ पर मैंने आपको ईजी लैंग्वेज में यहाँ पे समझा दिया है। अब यहाँ पर जो है वो वातज चार प्रमेह जो है वो असाध्य होते हैं, क्योंकि महाविनाशकारी होने से एवं दोषण दूष के परस्पर विरुद्ध चिकित्सा होने के कारण ये जो है ना हमारे चार जो है वो आपके असाध्य होते। तो पहले कफज वाले जो थे साध्य, और फिर जो पित्तज वाले थे वो तो याप्य, और जो हमारे चार ये हैं हमारे वातज प्रमेह, ये हमारे कौन से हैं? ये हमारे असाध्य हैं। पित्तज वाले याप्य थे, ठीक है, और कफज वाले साध्य थे। अब इसके वातज प्रमेह के चार भेद अगर हम देखें तो इनमें भी पहले की तरह गुणों की विशेषता में भिन्न भिन्न नाम होते हैं, जैसे वसा, मज्जा, हस्ती और मधुमेह। तो वम, हम कैसे याद रखोगे? वम, हम। तो वसा में, मज्जा पे, हस्ती में और मधुमेह। और फिर अब उसके बाद आगे आ जाओ। तत्र श्लोका वात प्रमेह विशेष विज्ञानार्थम भवति। ठीक है। वात प्रमेहों के विशेष भेदों के ज्ञान के लिए यहाँ पर ये श्लोक हैं। तो अब हम जो है वो चारों श्लोकों को जो है अपने देखेंगे, सभी श्लोकों को, जो चार श्लोक हैं। ठीक है। इसमें ना एक बार ये और देख लो कि जो वातज प्रमेय है ना होता है वो असाध्य क्यों होता है। देखो, दोष जो होता है वातज प्रमेय में वो वात हो गया, और दूषित किसको करेगा? मेद एवं अन्य धातुओं को दूषित करेगा। तो जब इसमें हम इसकी जब चिकित्सा करेंगे तो हम रूक्ष, लघु और उष्ण चिकित्सा करेंगे मेद, क्योंकि हमें मेद को घटाना है। लेकिन इससे जो है तो हमारा वो वात का जो है वो प्रकोपित हो जाएगा, वो वात बढ़ जाएगी, और वात को शांत करने के लिए हम स्निग्ध, गुरु और मधुर है ना चिकित्सा करेंगे, तो उससे क्या होगा कि वो मेद बढ़ जाएगा, क्योंकि स्निग्ध, गुरु और मधुर जो है वो मेद को बढ़ा देता है। तो जो चिकित्सा दोष के लिए हितकारी है वही दूष्य के लिए अहितकारी है, और जो दूष्य के लिए हितकारी है वही दोष के लिए अहितकारी है। इसी को हम विरुद्ध उपक्रम कहते हैं, इसलिए यह व्याधि असाध्य है। ठीक है। अब इसको एक बार देख लो कि धातुओं के क्षीण होने पर वायु कुपित होकर इन चार प्रमेह को उत्पन्न करती है। वायु स्वयं अधिक विनाशकारी है और वह धातुओं के क्षय होने पर शरीर को शीघ्र ही नष्ट कर देती है ना। और मज्जा आदि गंभीर धातुओं का नाश होने से वह अधिक उपद्रवकारी हो जाती है, इसलिए महत्व कहा गया है। क्योंकि देखो, समक्रियत्वात, विषम क्रियत्वात, जो तुम्हारा समक्रियत्वात था वो तुम्हारा था कफ में, विषम क्रियत्वात तुम्हारा पित्त में, और महत्व जो है वो तुम्हारा वात में है ना। और इसकी चिकित्सा भी विरुद्ध होती है, इसकी चिकित्सा भी विरुद्ध होती है। और किसकी चिकित्सा भी विरुद्ध होती है? पित्त वाले की भी विरुद्ध होती है। जो दूष्य मेद के लिए ठीक है वही चिकित्सा जो दूष्य मेद को ठीक करने वाली चिकित्सा है वो दोष वायु को बढ़ाने वाली है, और जो वात दोष नाशक चिकित्सा है वो मेद को बढ़ाने वाली है। इस प्रकार दोष और दूष का परस्पर विरुद्ध चिकित्सा होने से वह असाध्य माना जाता है। तो मैंने भी आपको पहले बताया है ना। वातज प्रमेय में वायु के शीघ्रकारी होने से जितनी शीघ्रता से धातुओं का नाश होता है उतनी शीघ्र उसकी पूर्ति के लिए प्रभावकारी औषधियाँ प्रायः का अभाव देखा जाता है। बहुत तेजी से तो क्या धातुओं का नाश हो जाएगा है ना, लेकिन क्या होगा कि उतनी शीघ्रता से पूर्ति के लिए है ना प्रभावकारी औषधियों का प्रायः अभाव देखा जाता है। और दूसरी बात यह है कि इसमें गंभीर धातुओं का शीघ्रता से नाश होता है, अतः शीघ्र ही भयंकर उपद्रव होने की भी संभावना रहती है, इसलिए यह असाध्य घोषित किया है। यद्यपि वातज प्रमेयों की भी चिकित्सा शास्त्रों में वर्णित है, मतलब चिकित्सा वर्णित है, पर प्रारंभिक अवस्था में और अन्य कारण से कुपित वातज प्रमेय में है, पर धातु 6 जन वातज प्रमेय असाध्य ही होते हैं। अब देखो, दोनों के दोनों विरुद्ध उपक्रम हैं, लेकिन फिर भी एक जो है वो याप्य है, पित्तज वाला याप्य है, और जो कफ वातज वाला है हमारा वो है असाध्य। क्योंकि इसमें देखो वायु क्या करता है, धातुओं का क्षय होने से शरीर को शीघ्र ही नष्ट कर देती है, अधिक विनाशकारी होती है, वायु अत्यधिक विनाशकारी होती है। इस कारण से जो है धातुओं का क्षय बहुत तेजी से होता है, जो कि पित्तज वाले में नहीं हो पाता है। इसे दोनों विरुद्ध उपक्रम है, लेकिन फिर भी वह जो है वो तुम्हारा याप्य है, ये तुम्हारा असाध्य है। ठीक है।
तो अपना जो है वो शुरू करते हैं। फिर वसा मिश्रम व साभम व मुहुर्मिहति यो नर वसा मेहिनाम आहुस्तम असाध्यम वात कोपतः। वसा मिश्रम मतलब वसा से मिश्रित, व साभम मतलब उसकी आभा कैसी होती है, आभा जो है वसा के समान होती है, वा मतलब या, मुहुर मतलब बाबर, मेहती मतलब त्यागता है, यो मतलब जो, नर मतलब मनुष्य। फिर वसा मेहिनाम तब मतलब उसे आहु मतलब कहते हैं, असाध्य मतलब असाध्य होता है, वात कोपतः मतलब वात के कोप के कारण। तो जो मनुष्य वात के कोप के कारण वसा मिला हुआ या वसा की तरह बार बार मूत्र त्याग करता हो, उस वसा में ही को असाध्य है ना कहते हैं। फिर मन जानम सह मूत्रेण मुहुर्मेहति यो नरः मज्जा मेहिनम आहुस्तम असाध्यम वात कोपतः। तो क्या होता है, मज्जाना मतलब सह मज्जा मज्जा के सह मतलब साथ, मूत्र मतलब मूत्र, मुहुर मतलब बार बार, मेहती मतलब त्यागता है, यो मतलब जो, नरः मतलब मनुष्य। तो वात के कोप के कारण मनुष्य मूत्र के साथ मज्जा का बार बार पेशाब करता है, उसे मज्जा में ही असाध्य जाना चाहिए, मज्जा में ही नाम है ना। तब मतलब उसे आहुस मतलब कहते हैं, असाध्य मतलब असाध्य, वात कोपतः मतलब वात के कोप के कारण। फिर उसके बाद क्या है, हस्ती मत्तम इवाजस्त्रम मूत्रम क्षरति यो भृशम हस्ती मेहिनम तम आहुस्तम असाध्यम वात कोपतः। हस्ती मत्तम माने मतवाले मतवम मतलब मतवाले हाथी की तरह, हस्ती मतलब हाथी की तरह, एवं मतलब के समान, अजस्र मतलब लगातार, मूत्र मतलब मूत्र, क्षरति मतलब बहाता है, यो मतलब जो, भृशम मतलब अत्यधिक या बार बार है ना। हस्ती में ही नाम तम मतलब उसे, हस्ती में हीन, और आहु मतलब कहते हैं असाध्य मतलब असाध्य, वात कोपतः मतलब वात कोप के कारण। तो वात के कोप के कारण जो मनुष्य लगातार मत वाले हाथी की तरह अधिक मूत्र का बार बार त्याग करता है, उसे हस्ती में ही को असाध्य कहते हैं। फिर उसका अगला वाला आ जाओ, मधुमेह क्या होता है, कषाय मधुरम पांडु रूक्षम मेहति यो नरः वात कोपात असाध्यम तम प्रतियात मधुमेही नाम। क्या होता है, कषाय मतलब तुम्हारा कषाय होता है, मधुर मतलब मधुर, पांडु मतलब पांडु, रूक्ष मतलब रूक्ष, मेहती मतलब त्यागता है, यो मतलब जो, नर मतलब मनुष्य, वात कोपात मतलब वात कोपात, असाध्यम असाध्य होता है, तब मतलब उसे प्रतिनियत मतलब समझना चाहिए, मधुमेही नाम उसे मधुमेही समझना चाहिए। तो वात के कोप के कारण जो मनुष्य कषाय मधुर पांडु और रूक्ष मूत्र त्याग करता है, उस मधुमेही को असाध्य जानना चाहिए। इत्येते चत्वारः प्रमेहा वात कोप निमित्तः व्याख्याता भवन्ति। इस तरह हमने जो है वात के कोप से उत्पन्न जो प्रमेय है उसकी व्याख्या जो है वो कर दी है। इस प्रकार वायु के कोप से उत्पन्न के कारण होने वाले इन 4 प्रमेयों की व्याख्या की गई है। एवं त्रिदोष प्रकोप निमित्ता विंशति प्रमेय व्याख्याति भवन्ति। इस प्रकार त्रिदोष के कोप के कारण होने वाले 20 प्रमेयों की जो है वो हमने व्याख्या कर दी है। ठीक है, फिर हम अपने जो है वो प्रमेय के पूर्व रूप देख लेते हैं। त्रयस्तु खलु दोषः प्रकोपिता प्रमेहान अभिनिर्वर्तयन्ति इमानि पूर्व रूपाणि दर्शयन्ति तद्यथा। माने तीनों दोष प्रकोपित होकर प्रमेय को उत्पन्न करते हुए इन रूपों को दिखाते हैं। जैसे जटिली भावम केशेषु, माने तुम्हारे केशों में जटा का बन जाना है ना। केशेषु मतलब तुम्हारे जो है तुम्हारे बाल होते हैं, और जटिली भावम माने जटिल, उसमें क्या पड़ जाना, जटाएं पड़ जाना। फिर माधुर्यम आयस्य है ना, मतलब मुख का मधुर हो जाना। ठीक है, मुख में मधुरता। करपाददायो सुप्तता दाहो, कर मतलब हाथ पैरों में सुप्तता और दाह हो जाती है, हाथ पैर में शून्यता और दाह। मुख तालु कंठ शोषम, मुख में तालु में कंठ में शोष हो जाता है। ठीक है, मुख में तालु कंठ में शोषण होना, उसका सूखना। पिपासा मतलब पिपासा हो जाने लगती है ना, प्यास लगने लग जाती है। आलस्यम आलस्य होता है। मलम काये माने शरीर में मल की अधिकता, और काय छिद्रेषु उपदेह। ठीक है, काय मतलब शरीर के जो छिद्र होते हैं उसमें मलों का अधिक लिप्त होना है ना। उपदेहम मतलब लिप्त होना। ठीक है, परिदाहम सुप्तता च अंगेषु, माने दाह होता है और सुप्तता होती है किसमें, अंगों के अंदर। ठीक है, सारे अंगों में दाह और शून्यता होना। ठीक है, षटपद पिपलिकाभिष शरीर मूत्र अभिसरणम मतलब बैठना है ना। फिर शरीर किस पर, शरीर पर और मूत्र पर वो क्या बैठेंगी, षटपद पिपलिका। तो जो तुम्हारी क्या है कि शरीर और मूत्र में मक्खियों और चींटियों का बैठना। ठीक है, और क्या है, मूत्रे च मूत्रान है ना, मूत्रे च मूत्र दोषान, क्या होगा, मूत्रों में और मूत्र के अन्य दोषों का आ जाना। विश्रम शरीर गंधम माने विश्रम मतलब दुर्गंधित है ना, शरीर से गंध आएगी, तो शरीर से कैसी दुर्गंधित गंध आएगी है ना। शरीर में कच्ची मछलियों की तरह गंध का होना, और सदा निद्रा और तंद्रा आना, यह पूर्व रूप होता है। ठीक है, निद्रा तंद्रा च सर्वकालम इति। तो ये यहाँ पर जो है मैंने आपको प्रमेय के पूर्व रूप जो है वो बता दिए हैं।
तो अब जो है हम उपद्रव पढ़ेंगे। उपद्रवास्तु खलु प्रमेहाणाम तृष्णा अतिसार ज्वर दाह दौर्बल अरोचक अविपाकः पूति मास पीड़िका अलजी विद्रधि आदयश्च तत्प्रसंगात भवन्ति। माने प्रमेह रोगों से युक्त रोगियों में प्यास का अधिक लगना। देखो तृष्णा अतिसार ज्वर दाह दौर्बल्य अरोचक अविपाक। तो तृष्णा मतलब प्यास की अधिकता, अतिसार ज्वर दाह दुर्बलता अरोचक अपचन, और क्या होगा पूती का मतलब होता है तुम्हारा दुर्गंध, मांस पीड़िका है ना, मांस वाली पीड़िकाएं, और क्या हो जाएगा अलजी विद्रधि, अलजी हो जाएगी विद्रधि, आदेश मतलब आदि होते हैं, तत् मतलब तत्प्रसंगात भवंती, भवंती मतलब होते हैं तत्प्रसंगात मतलब उस रोग में। तो ये उस रोग में जितने भी उपद्रव होते हैं ये जो है यहाँ पर आपको बता दिए हैं। अब संक्षेप में इसका चिकित्सा सूत्र क्या होता है। तत्र साध्यान प्रमेहान संशोधन उपशमनैर यथार्थम उपपादयंश चिकित्सेद इति, है ना। इन सात प्रमेयों की संशोधन उपशमन मतलब उपशमनैर, है ना, के द्वारा यथा योग्य उपचार करके इसकी चिकित्सा करनी चाहिए, है ना। यथार्थ माने क्या होता है यथा योग्य, है ना। उपपादयंश मतलब प्रयोग करते हुए, चिकित्सीय रीति मतलब चिकित्सा करनी चाहिए। तो इन सात प्रमेयों में संशोधन और उपशमन के द्वारा यथा योग्य उपचार करके चिकित्सा करनी चाहिए। ठीक है, जो है ना वो अपना अगला वाला श्लोक देखते हैं। ग्रंथुनम अभ्यवहारेषु स्नान संक्रमणात् विषम प्रमेय क्षिप्रम अभेति नीड़ द्रुमम इव अंडजः। माने क्या होता है ग्रंथुनम माने कि तुम्हारा, इसका मतलब होता है अत्यधिक लोभी, अभ्यवहारेषु माने खाने योग्य पदार्थ, स्नान मतलब स्नान, संक्रमण मतलब घूमना, और उसके बाद क्या होता है विषम मतलब इनका अभाव रखने वाला, है ना। प्रमेह मतलब तुम्हारा क्या होता है प्रमेह रोग जो होता है, क्षिप्रम अभेति, क्षिप्रम मतलब शीघ्र, और अभेति का मतलब होता है प्राप्त हो जाता है या आ जाता है। नीड़ मतलब तुम्हारा होता है घोंसला, और ध्रुमम मतलब तुम्हारा होता है वृक्ष, और इव मतलब के समान, और अंडज मतलब जो तुम्हारा अंडा होता है ना, पक्षी का बच्चा जिसे आप कहते हैं अंडा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये प्रमेय में ना इसमें हमें उपमा बताई गई है कि इस विषय में श्लोक है, जिस प्रकार पक्षी अपने घोंसले वाले वृक्ष पर आता है उसी प्रकार प्रमेह रोग भोजन में लोभ करने वाले, स्नान और भ्रमण नहीं करने वाले पुरुष को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब हो गया ये। फिर उसके बाद अगला श्लोक आते हैं। मंद उत्साह अति स्थूलम अति स्निग्धम महाशना मृत्यु प्रमेह रूपेण क्षिप्रम आदय गच्छति। माने मंद उत्साह वाले, अधिक मंद उत्साह, अति स्थूल माने अधिक मोटे, अति स्निग्ध माने अधिक चिकने, महाशन और अधिक भोजन करने वाले, है ना, को मृत्यु प्रमेह रूप में शीघ्र ही लेकर चली जाती है। क्षिप्रम आदय गच्छति, प्रमेह मतलब प्रमेह के रूप में, है ना, मृत्यु जो है वो प्रमेह के रूप में, क्षिप्रम मतलब शीघ्र ही, आदय मतलब और गच्छति माने उसको शीघ्र ही लेकर चली जाती है। ठीक है, अब हमारा अगला श्लोक आता है, उसमें यह है कि प्रमेह किनको प्रमेह नहीं होता। यस्त आहारम शरीरस्य धातु सात्मकरम नरः सेवेत विविधश्च अन्यश्चेष्टा स सुखम अश्नुते। माने इसका मतलब हुआ यह मतलब तुम्हारा होता है जो तू मतलब ही, शरीर से मतलब शरीर के, धातु सात्म कर्म नरः, धातु का मतलब होता है जो तुम्हारी धातु सात्म कर्म बनने जो शरीर की धातुओं को संतुलित करने वाला, नरः मतलब मनुष्य, सेवते मतलब सेवन करता है, विविध मतलब नाना प्रकार की, च मतलब और, चेष्टा मतलब तुम्हारा क्रियाएं, स मतलब वह, सुखम अश्नुते माने सुखता को प्राप्त करता है, अश्नुते मतलब प्राप्त करता है या भोगता है, और सुखम मतलब सुख मतलब जो मनुष्य शारीरिक धातुओं को साम्य करने वाले आहार और नाना प्रकार की अन्य चेष्टाओं का सेवन करता है वह आरोग्य को भोगता है। ठीक है, अब हमारा यहाँ पर अगला श्लोक है। हेतु व्याधि विशेषाणाम प्रमेहाणाम च कारणम धातु दोष धातु समयोगो रूपम विविधम एव च 10 श्लेष्मकृता यस्मात् प्रमेह षट् च पित्तजा यथा च वायुश्चतुरः प्रमेहान् कुरुते बलि साध्य असाध्य विशेषश्च पूर्व रूपाण्युपद्रवः प्रमेहाणाम निदाने अस्मिन् क्रियासूत्रम च भाषितम्। माने भिन्न भिन्न क्रियाओं, भिन्न भिन्न व्याधियों के हेतु, प्रमेहों का कारण, दोष धातुओं का संयोग, अनेक प्रकार के रूप, जिस कारण कफ के 10, पित्त के 6 प्रमेह होते हैं और बलवान वायु 4 प्रकार के प्रमेहों को जिस प्रकार करती है, साध्य साध्यता का निरूपण, पूर्व रूप, उपद्रव और संक्षेप में प्रमेह की चिकित्सा सूत्रों का वर्णन निदान स्थान के इस 4थे अध्याय में कह दिया गया है। तो यहाँ पर आपके जो निदान स्थान है का 4th चैप्टर जो प्रमेह है, प्रमेह निदान, वो कंप्लीट हो जाता है।